मीरा को थे माई के, ये इतने दिन बाद आई है। मैंने इसे फ़ोन किया आज, इसके मैसेजेस मैंने अचानक ही देख लिए, रो पिट के इसने किए हुए थे। सुनाऊँ मैं लोगों को? सुना दूँ? इसकी हालत अभी घंटा पहले क्या थी। तो यहाँ पे नेट मेरा फ़ोन बड़ा स्लो एक्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब तेरे मैंने स्पेलिंग ही कुछ और लिखे हुए हैं शायद, हैं? समीरा। लोग पूछते हैं ये काकियाँ मेरे पास क्यों बैठी होती हैं, ये क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। डॉक्टर बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में दाखिल थी, फिर के बाद दूसरी जगह। अब उन्होंने मुझे कहा आप पागल खाने चले जाएं, आपका इलाज पागल खाने में है। डॉक्टर बाबा मेरे ना सर में बहुत दर्द थी, 3-4 दिनों से बर्दाश्त कर रही थी मैं, लेकिन अब इतनी ज्यादा थी कि मुझे लग रहा था मेरा सर फट जाएगा, और उसके साथ ना मुझे उल्टियां भी आ रही थी। तो जब हॉस्पिटल गए इत्तेफाक, तो उन्होंने फीवर भी चेक किया नहीं था, फिर उसके बाद वो ब्लड प्रेशर भी सही था और अल्ट्रासाउंड भी सही आई, टेस्ट मेरे सही आए थे, लेकिन मुझे नींद के टीके लगाते रहे हैं, बार बार सुला के रखा, और अब वो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं है, डिप्रेशन है, ज़हनी मरीज है, आप सर्विस हॉस्पिटल के पास कोई पागल खाना है, आप ना वहाँ पे चली जाए। ये अभी घंटे पहले के एक और भी था कोई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। ये कुछ डॉक्टर पहले बाबा दिन पहले मेरा मैंने देखा एक्सपीरियंस नहीं बहुत था। अच्छा रहा, बल्कि मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने आपसे ना कुछ डिस्कस करना है, कुछ बताना है आपको। मैंने देखा ही और नहीं कल जब हम वहाँ पर थे, ये उर्स के तो बाद था। मुझे वो ना लग रहा था कि मैंने जो दुआ की थी ना, कि मुझे विजन के हवाले से था डॉक्टर बाबा। पहले ऐसा होता था कि जो कुछ होना होता था ना, वो क्लियर कट वीडियो मेरे आगे चल रही होती थी, और ना मुझे पता नहीं होता था कि जो कुछ होना होता था ना, अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता था ये सब कुछ, यानी कि कुछ बहुत तो वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या उसी दिन का जो होता था, मुझे वीडियो की तरह नज़र आ रहा होता था, वो हूबहू वैसा होता था। और मुझे कई दफ़ा मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये हकीकत है या इससे पहले जो मैंने देखा था वो हकीकत है। तो उसके बाद ना हाजी मकसूदा साहब जो थे, उनकी डेथ हो गई। तो जब वो यानी कि दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो मैं हर बात उनको शेयर करती थी, मैं किसी को नहीं बताती थी, ना अपनी अम्मी को ना अपने अब्बू को। उन्होंने मुझे पहले दिन कहा था कि बेटा जो भी होगा ना आपने मुझे बताया करना है, और वो उन्होंने शुरू में मुझे टेस्ट भी किया था, चेक भी किया था, फिर मैं उनको बताया करती होती थी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि जब लोड आता होता था, तो वो खुद ही लोड खींच लिया करते होते थे, दुआ वगैरह बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे विजन ना दें, क्योंकि अब मैं अब किससे डिस्कस किया करूँगी, मैं किसको पहले बताया करूँगी कि सही है या गलत है। लेकिन डॉक्टर बाबा मैंने आपसे विजन के हवाले से बात करनी है। कल जब मैं वहाँ पर थी, तो मुझे अपनी आंखें बार बार खोलनी पड़ रही थी, लेकिन मुझे खुली आंखों से भी नज़र आ रहा था। लेकिन और वहाँ पर कल ऐसा लगा था मुझे एक दफ़ा कि अभी चंद मिनट पहले जो चीज़ मैंने देखी वो उसके बाद वैसी ही हुई है, और मैं खुद नर्वस और कंफ्यूज हो गई थी। डॉक्टर बाबा मुझे आपसे बहुत ये डिस्कस करना है, क्या सही है नहीं है। मैं अपनी उसी फॉर्म में वापस जा रही हूँ जिसमें कि मैं उस वक्त थी उनकी ज़िंदगी में। मैं वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और मैंने आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना है डॉक्टर बाबा, मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, आज नहीं आ सकूँगी। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वहाँ के मैं ऐसे तंग करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या हाल है? मैं आपको बताती हूँ कि पिछले हफ्ते भी मैंने आना था, तो ये जो आखिर में आई है ये मेरी पिछले हफ्ते की थी। और दुआ रूम में आने से पहले ही मेरी 2-3 दिन पहले की होते कि मैंने हफ्ता इतवार सबसे कहा हुआ है कि ये मेरी ज़िंदगी में समझें कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं हूँ। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था कि तबीयत ख़राब होने लग गई और मुझे था कि मैंने जाना है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे था कि मैं यहाँ आकर मेरी वजह से तंग ना हो कोई, तो मैं नहीं आ सकी क्योंकि डॉक्टर बाबा ने ड्यूटी लगाई है काकी महक की। इन्होंने मुझे पिक करना होता है, ड्रॉप करना। मैंने इनको टाइम से इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने आज नहीं जाना। वो दिन गुज़र गया इसी तरह ही तबीयत ख़राब, और अगले दिन भी कभी बेहतर हुई कभी नहीं हुई। पिछले 3-4 दिन से ऐसा था कि मेरा सर जो था ना, यहाँ से दर्द शुरू होता था और ऐसा होता था कि शदीद यहाँ तक। ब्लड प्रेशर चेक किया 110/80, लेकिन दर्द था, बर्दाश्त किया, होता रहा। कभी लेट गई, कभी कुछ कर लिया। और घर में भी अगर ब्लड प्रेशर चेक किया 100/60 आ रहा था, और काम मेरा रूटीन पर ही चल रहा था, लेकिन दर्द बियरेबल था। लेकिन आज भी यही था कि मैंने दुआ रूम में आना है, और अब मैंने बाकायदा अपने घर में, अपनी फैमिली में सबको कहा है कि समझें हफ्ता इतवार समीरा आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं है, मैंने यहाँ आना होता है। तो उसके बाद आज सुबह ऐसा था कि मैं शदीद दर्द था कि मुझे लग रहा था कि लोगों को लगता है मेरा सर फट जाएगा, और मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ ऐसी होगी जो मेरे ये कानों से फट कर बाहर आ जाएगी। और उसके साथ ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। एक और चीज़ जो मेरे साथ पिछले 1 हफ़्ते से चल रही थी कि मैं ऐसे ही बैठी होती थी, जैसे अब मैं बैठी बातें कर रही हूँ, मुझे खांसी शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर चंद मिनट रहेगी, फिर मैं उस जगह से उठ जाऊंगी या चलना फिरना शुरू कर दूंगी तो वो ठीक हो जाती थी। फिर 1-2 दिन के बाद ऐसे ही। तो आज जब मैं गई तो मुझे इत्तफाक हॉस्पिटल उस टाइम था, मैं गई, उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ब्लड प्रेशर मेरा उस टाइम, जिस वक्त कि मैं ये कह रही थी कि शदीद दर्द है और मुझे लग रहा है कि लोग कहते हैं ना वेन फटेगी या कुछ हो, मुझे लग रहा था यहाँ से या यहाँ से कुछ ब्लास्ट होना और फट कर बाहर आ जाना है। और जब उन्होंने मुझे इमरजेंसी में, मैं गई थी बेड पर लिटा, वहाँ पर 1-2 पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट थे वो स्टाफ को कह रहे थे कि इनको देखें, इनको तो सांस भी प्रॉपर नहीं आ रहा। तो वो उनसे कह रही थी कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ड्रामे कर रही हैं जी। एक डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रामा ही है, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन्स दिए। ये अभी भी मेरे लगा हुआ है बरनौला, जो कि मैं अभी रिमूव करवा कर आई हूँ ज़बरदस्ती, और ड्रिप लगी हुई है, मेडिसन दी है, कुछ 7-8 टीके लगाए उन्होंने मुझे, और मेरी वॉमिट नहीं रुक रही थी, और आँखों से यूँ पानी था, और एक वॉमिट ऐसी आई थी जिसमें थोड़ा सा ब्लड भी था, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे हमें समझ नहीं आई। आते वक्त उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया, और उसके बाद वो जो स्टाफ थी उसने मुझे हिलाया कि जी आपकी ड्रिप उतर गई है। मैं कहा अच्छा, और मैं फिर सो गई। आप डॉक्टर साहब से मिलने, मैं डॉक्टर साहब के पास आई, उन्होंने लिख दिया कि आपने ये मेडिसिन ले ले, और वो मेडिसिन नींद की है जिसमें से एक मेलाटोनिन है और 1-2 और हैं जो उन्होंने सख्ती से कहा है कि शाम को 4 बजे आपने खानी है, एक आपने 7 बजे खा लेनी है, 8 बजे आप अपने बेड पर होंगी, किसी से बात नहीं करेंगे।
वहाँ पर कोई एक जूनियर डॉक्टर था, उसने यही कहा, हो सकता है वो लोग भी आप सुन रहे हो, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं है, आपको डिप्रेशन है और ज़हनी मरीज़ पागल खाना है, सर्विस हॉस्पिटल के पास आप चली जाएं, शायद आपका इलाज उधर हो जाए। लेकिन मैं मुसलसल डॉक्टर से कह रही थी कि मेरा सर का दर्द ठीक नहीं हुआ, कम है, ठीक नहीं है। वहाँ से आकर मैं एक और जगह गई, टेस्ट मेरे सही, अल्ट्रासाउंड करवाया कि शायद फैटी लीवर हो। फैटी लीवर की वजह से भी ऐसा होता है कि कभी खांसी आना शुरू हो जाती है और सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पता नहीं अभी भी शायद अम्मी के पास हैंडबैग में हो, वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल आई है, सब कुछ नॉर्मल। और वहाँ से भी यही उन्होंने कहा कि आपको डिप्रेशन है। उन्होंने भी मुझे 2 इंजेक्शन लगाए और वो नींद के थे। उन्होंने कहा कि अब आपने सिर्फ सोना ही है। वहाँ से भी मैं ज़बरदस्ती अपने आप को डिस्चार्ज करवा कर आई। और जब मैं आई तो मुझे यही था कि मैंने दुआ रूम में जाना है और मुझे ये भी टेंशन थी। गई मैं अकेले ही थी क्योंकि अम्मी को मैं नहीं अपने साथ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं होंगी तो मैं अपने आप को देखूंगी या अम्मी जान को देखूंगी, मैं गिर ना जाऊं, तो मैं अम्मी जान को कैसे संभाल लूँगी। मैं वहाँ से भी आधी होश में कह लें और आधी बेहोश, और उसमें मैं अम्मी को फ़ोन करके कह रही हूँ कि काकी महक की कॉल आएगी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारी वजह से लेट ना हो जाए। मैं घर आई हूँ और घर आते ही मैंने अम्मी जान से कहा कि मैं इस हालत में हूँ ही नहीं। और मैं ये जो अभी आपने वॉइस नोट सुना है, ये मैं अपनी उसी नींद में थी। मैं इसे नींद कहती हूँ, लेकिन अब ज़्यादातर लोग मुझे, जब ये इंजेक्शन्स लगते हैं, लोग मुझे कहते हैं टुन। वाकई सच्ची अब ये बन गया है कि ये टुन रहती है हर वक्त, क्योंकि मुझे सुबह दोपहर शाम इंजेक्शन्स ही नींद के लगे। और मुझे पता है कि मैं रास्ते में भी सोती हुई ही आई हूँ, कभी सोई, कभी झटका लगा तो मैं उठ गई। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो वो जिसे कहते हैं यहाँ से बिल्कुल इंसान फारिग होता है, क्योंकि मुझे जो इंजेक्शन दिया, मैंने डॉक्टर को बताया कि आप जो दवाई देते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कई दिनों तक, एक इंजेक्शन का जो असर है कि मेरे सामने कोई बोल रहा है, उसके सिर्फ मुझे होंठ हिलते हुए महसूस होते हैं। उसने क्या कहा है वो मेरे यहाँ नहीं आता है, कुछ पता नहीं चलता। गर्मी है, मैं अपने कमरे में आराम से सो रही हूँ, कुछ एहसास नहीं है। और अब ये पिछले दिनों बारिश हुई है, मुझे रात को कुछ पता नहीं था, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तबीयत तो जो ठीक होनी थी सो थी, लेकिन मुझे जो सिर्फ़ और सिर्फ सुलाया गया है, मुझे बस ना। और एक बात ये, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, प्यास भी नहीं लगती थी। अम्मी मुझे आकर उठाकर कहती थी कुछ खा लो, तो मैं कहती भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। और मुझे याद है कि जब मैं शुरू में आई थी, मुझे आदाब नहीं पता था, तो मुझे भूख लगी, मैं डॉक्टर बाबा को कहा, डॉक्टर बाबा भूख लगी है, मैं वहाँ से बिस्किट खा लूँ। ये मेरा आलम था, मुझे भूख बहुत लगती। और आज आप लोगों के सामने कि जब मैं आई हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या है, मैंने अपनी अम्मी जान से कहा नहीं जानते, उन्होंने कहा जाना। मैं सोई हुई क्या थी, वो उसी नींद के उसमें ही थी। तो उन्होंने कहा कि जाना है, जिस हाल में हो तुमने जाना है। और मैं आई हूँ, कदम कहीं जा रहा था क्या नहीं था, बस इतनी आवाज़ कान में आई थी कि समीरा आप इधर आ जाएं। मैं इधर आई हूँ, जितनी देर बैठ गया, फिर मैं लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद आज, और मेरे ख़्याल से आज मेरी अम्मी अभी पीछे बैठी हैं, वो खुश होंगी कि आज तकरीबन मेरी बेटी 15 दिनों के बाद हंसी और मुस्कुराई है।
और आवाज़ उसकी सुनी है। और गुस्सा, मेरे सामने कोई आ रहा होता था, क्योंकि नींद का इतना होता था, मुझे कोई उठाता था तो मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्यों उठाया, मुझे नींद आ रही है। और जितनी मैं मेडिसिन आज और इंजेक्शन्स आते हुए भी मुझे लगे हैं, जब मैंने डॉक्टर बाबा को ये मैसेज किया उस टाइम 2 इंजेक्शन्स मुझे लगे हुए थे और मुझे नहीं पता था कि मैंने यहाँ आना है। और उसमें ये था कि ये क्योंकि कल इतवार है और ये कल सारा दिन सोई रहेगी, लेकिन आज दुआ रूम में मैं आई हूँ और अब आप देख लें मेरी आवाज़ भी, मेरी नींद कहाँ है कुछ पता नहीं है। दुआ रूम में हम लोग आते हैं, मुझे जो लगता है तो यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ही मिलता है, अल्लाह ही लेने आते हैं, अल्लाह ही दिया जाता है। और अगर पिछले दिनों से मैं जो सोच रही थी वो यही थी कि बाबा कौन होता है। बाबा वो होता है जो बेइस्म अल्लाह दे रहा होता है, और उसका जो अलिफ तो है ही अल्लाह, तो इब्तिदा भी अल्लाह, इंतहा भी अल्लाह। और बाबा मैंने एक और बात भी करनी थी, वो जो मैं आपसे कह रही थी। जब हम इस बार गए थे ना, तो मुझे ना वहाँ पर बाबा जी के बारे में पता चल रहा था, सब बाबा जी के बारे में बातें कर रहे थे। तो मैंने ना एक बात सोची कि मैं बाबा जी के एक स्टूडेंट जो हाजी मकसूद दाद, उनसे मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ कि मेरी अम्मी, वो जो बुखार होता था हमें, और मेरी अम्मी जान ने उनसे दुआ करवाई और वो ठीक हुई, तो मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। मैं कई महीने नहीं जाती थी, मेरी अम्मी रेगुलर जाता ही थी। तो फिर जब मैंने जाना शुरू किया, एक दफ़ा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार जब मैं गई हूँ फैज़ आम के दिनों में, तो वहाँ पर वो जो मेरे दिल की एक खिड़की खुली, वो क्या थी कि बाबा जी के बारे में जब मैं देख रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो उनके एक स्टूडेंट की बात है, तो मुझे अब होता है कि फिर बाबा जी क्या थे, और अब मुझे होता है कि मैंने बहुत देर कर दी, बाबा जी को मैं पहले मिलती। बाबा जी के जो स्टूडेंट थे ना, एक दफ़ा आए, उन्होंने फ़ोन किया मेरी अम्मी को कि समीरा, अम्मी जान ने कहा वो आ गई है लेकिन ना परेशान है। तो मैं उनके पास जाया करती थी, बस जाना और दुआ अटेंड करनी, कलाम पढ़ना और आ जाना। उस दिन वो आए तो मैं परेशान थी, उनके सामने ना मैं रो पड़ी, मेरे आंसू निकल आए। मैं कहा मामू मुझे ना तंग किया और ना हक तंग किया है ना। तो मैं उन्हें मामू जान कहा करती थी। तो उन्होंने कहा कि पहले भी 3 दफ़ा मैसेज दिया था समीरा, तो अब जो है ना उसका पत्ता साफ़ है। आप यकीन करें कि अगले दिन जब मैं अपनी जॉब पर गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक, और पता चला विद इन अ कपल ऑफ डेज़ कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ और उनकी डेथ हो गई। और मैं इतना रोई, मैंने मामू जान से कहा, मामू जान कहते क्या हुआ, मैं कहा उनकी ना इस तरह से। तो मामू जान ने कहा कि उनको वार्निंग दी थी हमने 3 दफ़ा। तो फिर एक दफ़ा किन्होंने किनको वार्निंग दी थी? मैं सुना नहीं, मैं सो गया था। हाजी मकसूद ताज साहब ने उन्होंने वार्निंग दी थी? वार्निंग दी थी उनको। तो वो हमारी किसी पेशेंट को? हाँ जी। अच्छा। तो वो मेरे सामने था कि उन्होंने उनसे कहा कि आप ठीक हो जाएं, आपको पैगाम पहुंचाए। वैसे भी उन्होंने सख्ती से, प्यार से भी दिया, फिर सख्ती से। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात थे जिनमें से जो वो 2 थे। और लेकिन आपको क्या होता है,
मैं तो उनके पास गई तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने दुआ की, वो बाबा जी के स्टूडेंट थे। अभी आज तो डॉक्टर ने और तुझे कहा है आज ना, तो मुझे डॉक्टर ने कह दिया आप पागल खाने चली पागल जा, हैं, सर्विस अस्पताल के पास। आप यहाँ कर है। और आपको पता है एक डॉक्टर ने क्या कहा? एक डॉक्टर ने कहा कि आज नहीं तो कुछ दिन, कुछ साल आपका आखिरी ठिकाना ही वो है। आप इस बात को समझ लें। अच्छा, अब ये है कि तुझे खुद भी तो परेशान, जब आप लोगों की ये तबीयत ख़राब होती है ना, आपकी भी, आप जैसे और बच्चे जो हैं, फिर उस वक्त मेरे साथ लड़ाई भी चल रही होती है, बाबा मेरे साथ क्यों है, या घर में अपने अपनी जगह पे दुबक के बैठ जाते हो, या बेहोशी हालत जो होती है, या उल्टियाँ आ रही होती हैं, या सर दर्द हो रही होती है, बुखार चढ़ा होता है, या जिस्म का जो भी हाल होता है, उस वक्त कईयों की ये लड़ाई चल रही होती है कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों होता है, टेस्टों में भी नहीं है। फिर कई तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरी में भी पता होता है कि मेरी डॉक्टरी में ये चीज़ नहीं आ रही, टेस्टों में किसी चीज़ में, लेकिन जो जिस्म पे बीत रही होती है वो तो बीत रही होती है, और दवाई देने से और ख़राब हो रही होती है, दवाई लगाने से भी ख़राब हो रही होती है, दवाई लेने से ख़राब हो रही होती है। एम ही नहीं किसी ने का मर्ज़ बढ़ता गया, जूँ जूँ दुआ की किसी के ऊपर गुजरी है तो वो कहते हैं। तो इसको बार बार जब मैं अगर से कहता हूँ कि यार ये कैफियत है, तो उस वक़्त इस लफ्ज़ से भी चिढ़ होती है कि किस चीज़ की कैफियत है। एक तो शुरू में जब आप लोगों को नहीं पता होता, मेरे से मिलते हो, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तुमने ये पढ़ाइयाँ नहीं करनी, या कलाम नहीं सुनना, या नात नहीं पढ़नी, या नात नहीं सुननी, या अभी तुमने ये नहीं करना, यानी ये दूध उबल गया, अब इसको और नहीं उबालना, ऐसे समझ लो। लेकिन जिस तरह आप लोग कभी कभी अल्लाह मियाँ को दुआएं कर रहे होते हो, वादे मार रहे होते हो, या अपने कोई किसी के लिए दर्द, जिस तरह वो काकी आज जब मैं जिसका वाक़या सुना रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं उसके लिए रोज़ दुआ कर रही हूँ और ख़ुद चीखें मार रही है, तो मैंने कहा आप उन्हें क्यों नहीं कह रहे कि वो सुन रहे हैं? मैं कि वो मानेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। मैं कि तुम्हारा काम है बताना, अपने आप को बीच में से निकालो, ठीक है। तो कई बार तो खुद बंदा वो दुआ कर रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है, कई बार आपसे ऑटो पे काम लिया जा रहा होता है। तो आपकी यूँ कह लो कि सादात में तो एक बच्ची आज मेरे से ये लड़ रही थी कि मैं तो सैयद नहीं हूँ, और आप तो कहते हैं सैयद बच्चियों के साथ है। मैं कि बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ है। मैं कि नहीं, सादात में ज़्यादा है, लेकिन नान सादात में भी कुछ लोग, चूँकि वो ड्यूटी है, अता है, उसकी मर्ज़ी है, जिससे जो जहाँ पे जो उसने काम लेना है। बल्कि अगर आप गोरों की एक मूवी है मैट्रिक्स देख लेना, ठीक है, जो कुछ लोगों को तो लगेगा कि पता नहीं एक्शन मूवी है, कुछ साइंस फिक्शन है, लेकिन उसमें बड़ी उसके डायलॉग्स जो हैं अगर आप उन्हें गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि जिसने बनाने वाले ने कितना डीप जाके बनाई है, कितना सोच के बनाई है, क्या बात कर रहे हैं। आज एक लेडी डॉक्टर हैं, बहुत बूढ़ी, लेकिन अब सदफ उधर गई हुई है, शी इज़ 103 ईयर्स ओल्ड, गोरी है। उसका वो इंटरव्यू कर रहा है, मैंने किसी से शेयर भी किया था। वो कह रही है कि मैंने ज़िंदगी में, डॉक्टर है, और मैं 5L जो मैंने सीखे हैं या मैं बताना चाहती हूँ, बड़ा प्यारा वो इंग्लिश में बोल रही हैं, वो सारी यही बात बोल रही हैं, ठीक है। लाइफ, लव, लाफ्टर, और बाकी भी दो थे, वो बड़ा खूबसूरत वो डिफ़ाइन कर रही थी कि इन सारी चीज़ों में अगर लव सारों में कॉमन है, अगर प्यार से किया जाए तो वही काम खूबसूरत बन जाता है, और अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए, वही लाफ्टर जो किसी के ऊपर प्यार से नहीं तंजिया किया जाए तो वो तकलीफ़ बन जाता है किसी के ऊपर आप हंसें तो, ठीक है। तो आप लोग, आप ये रूहें वो रूहें हैं जो मुख्तलिफ़ नाम, मैं इन्हें कुर्बानी के बकरे भी कहता हूँ, हमदर्द दुआखाने भी कहता हूँ, आज़ाद रूहें भी कहता हूँ। तो इन्हें यहाँ मजबूरन रहना तो पड़ता है। आज ही मैं हदीस पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला जिस वक़्त, मैं कहीं आगे पीछे ना कर दूँ हदीस के मामले में, ख़तरनाक सी बात है कि क़यामत के बाद या क़यामत पे जब सारे इकट्ठे हुए होंगे तो वहाँ दोज़खियों और जन्नतियों को अलहदा जब किया जाएगा तो जो रेशो होगी ना वो 1000 में 1 जन्नती होगा, 999 दोज़खी होंगे।
1000 में एक जन्नती होगा। ठीक, तो हमें ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे मैं अताअत के लिए हाज़िर हूँ, हुक्म करें। सारी भलाइयाँ तो आप ही के हाथ में हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहन्नम में जाने वाले को अलग निकाल दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे अल्लाह जी जहन्नमियों की तादाद कितनी है, इनमें से कितने जहन्नमी हैं? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 दोज़खी हैं, एक जन्नती है। उस वक़्त की हौलनाकी और वहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे वहीं खड़े खड़े, और हामला औरत का हमल ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त तुम खौफ और दहशत से लोगों को मदहोशी के आलम में देखोगे। हालांकि वो बेहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त वो पकड़ होगी। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वो एक शख्स हम में से कौन होगा? सहाबा ने अपनी बैगी उन्होंने यार सारे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक जन्नती होगा, तो हम में से वो एक कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा। और 1000 दोज़खी याजूज माजूज में से होंगे। फिर हुजूर ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुसलमान तमाम जन्नत वालों के 1/4 होगे। तो हमने कहा कि अल्लाह अकबर। तो उस पर आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नत वालों के 1/3 होगे। तो हमने फिर कहा अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम जन्नत वालों के आधे हो गए, 50% हो गए। तो हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि मैशर में अलबत्ता तुम लोग तमाम इंसानों के मुकाबले में इतने ही होगे जैसे एक स्याह बाल किसी सफ़ेद बाल की खाल पर हो। तो वलैदा नज़र आ रहा होता है, इतना थोड़ा सा होता है, मेजॉरिटी इंसान बाकी इतने ज़्यादा होंगे। या जैसे एक सफ़ेद बाल किसी स्याह बैल की खाल पे हो, वैसे इतने ज़्यादा इंसान होंगे या मखलूक होगी। मैं वो डर रहा था, सोच रहा था कि हाय लेकिन आप लोग वो रूहें हो जिनसे काम लिया जा रहा होता है। सादात में ज़्यादा इसलिए कि सरकार दो आलम, मेरी अपना ख्याल है कि उनका दुआ थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत पे अजाब ना आए। लेकिन जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसी वक्त आ रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा जो है वो खुद ही छलांग मार रहा है आग के कुएं में, तो अब उसने जलना ही है। तो फिर जो सारा साल हम गुनाह करते हैं उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो वक्त हम ज़ाया करते हैं या शरारतें करते हैं, गलत काम करते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिस वक्त आते हैं हमें पकड़े जाने वाले होते हैं, तो उस वक़्त कोई कुर्बानी का बकरा, जैसे साल के बाद आप एक बकरा कुर्बान कर देते हैं ईद के ऊपर, तो आप कहते हैं कि जी ये बकरा जो है ना इसने सारे साल के गुनाह साफ़ कर दिए हैं। इसी तरह ये रूहें जो होती हैं, ये कैफियत वाले बच्चे जिन्हें लोग पागल कह रहे होते हैं, इन बेचारों को पता नहीं होता इनकी कुर्बानी लग रही होती है। इनकी रूह उस दर्द को झील रही होती है, इर्द गिर्द जो दर्द होता है। दूसरों कहते हैं ना सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर की। जैसे आप लोग कहते हो कि बाबा वो फ़लाँ बात सुना रही थी तो मुझे, वो कह रही थी उन्हें बहुत शदीद दर्द है तो मुझे सर दर्द शुरू हो गया, वो बंदा ठीक हो जाता है, वो आपके पास बैठ के जाता है तो वो ठीक हो जाता है, आप बेहतर हो जाते हैं, तो आप उसकी पेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उसकी मुसीबत आपके ऊपर आपके गले पड़ जाती है, ऐसे समझ लो। तो ये ड्यूटी है। तो कई बार तो आप दुआ मांगते हैं किसी के लिए, कई बार आप कहते हैं मैंने तो मांगी भी नहीं, मैं कहाँ से पकड़ा गया हूँ। ठीक है, तो वो आपसे एक जनरेशन पीछे जो आपकी फैमिली के लोग होते हैं, उन रूहों को भी पता चल जाता है कि हाय इसके पास एनर्जी है, तो अब वो आपसे चिपक रहे होते हैं, आपसे एनर्जी मांग रहे होते हैं, आपसे ताकत मांग रहे होते हैं कि हमें बचाओ, हमें ये एनर्जी अब दो। तो वो एनर्जी आप तक आ तो रही है। आप वो सूरज होते हैं जिसने जलना ही होता है। सूरज का क्या कसूर है, बेचारा जली जा रहा है। ठीक है, तो वो जैसे चार्जर बेचारा है, फ़ोन तो चार्ज हो जाता है, चार्जर एमी गर्म हो जाता है, उस बेचारे का क्या कसूर है, लेकिन उसकी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये ड्यूटी की कैफियत की होती है बात। फिर जब आप अपने पागल डॉक्टर के पास आ जाते हो, तो वहाँ मेरा ख्याल है सिर्फ तुम लोग इसलिए ठीक हो जाते हो या बेहतर थोड़ी हालत हो जाती है कि तुम्हें ये होता है कि हमें कोई समझने वाला है, हमें कोई पागल नहीं कह रहा, हमें कोई ड्रामा नहीं कह रहा, हमें कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, बल्कि हमें वो कह रहा है कि हाँ मुझे तुम्हारी दर्द का एहसास है, अभी ठीक हो जाती है। अब तू इधर, मैंने वहाँ से उठा के तुझे इधर बुला तो लिया था, मेरा दर्द ठीक लेकिन हो तू गया। तो इधर लेट गई थी। ठीक है,
फिर तेरे साथ असल में तायरा बैठी थी पीछे, वो सैयदजादी हैं वो बैठी थी। मुझे ये था कि इसको ना हो जाए, इसने सुबह जाना भी है, तू साथ लेटी हुई थी। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं ये ठीक थी, इन्होंने भी मजदूर की गोद में खेली हुई हैं। तो मैंने तुम्हें 2-3 बार ठुड्डा मारा है, तुम शदीद नींद में थी, जान के मैंने तुम्हें कभी ऐसे कि कभी तुम्हारे थोड़ा डर भी आता है उस वक्त कैफियत में आप लोग पहुँचे होते हैं। तो मैं तेरे हाथ के ऊपर अपना पाँव रखा, तो मैं क्या हो सकता है सरकार जलाल में कह ना दे कि भस्म कर दूंगा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, तुम हमसे अपना पाँव रखा है तुमने हमारे ऊपर, हम ये पाँव ही नहीं रहने देंगे। उस वजह से मेरे ये 2 उंगलियों का जो हाल है मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन मैंने खैर जितनी देर कर सकता तुम्हें बार बार छेड़ रहा था, जैसे अंगारे या होते हैं ना कोयलों को बुझाना पड़ जाता है कई बार, पाँव से कई बार बुझाने पड़ते हैं। तो मैं बातें कर रहा था इन लोगों से, लेकिन साथ साथ तुम्हें छेड़ी जा रहा था बार बार तुम्हारे हाथ पे मार रहा था, ठीक है। फिर मैंने एक सॉक्स भी उतारी, और एक सॉक्स उतार को ताहिरा को मेरे वो भी नहीं समझ आई कि ये क्या कर रहे हैं, एक उतारी है, ये इधर से उतारने लगी थी, मैंने मना किया कि नहीं। तो दूसरी मैंने उतार के फिर मैं ये पाँव से तुम्हें फिर ज़रा ज़ोर से ठुड्डा मारा, तुम उठ के बैठ गई, ठीक है। अब यानी पागलों के इलाज तो फिर पागलों वाले होते हैं ना, यहाँ तो कोई लॉजिक वाली की बात थोड़ी है कि नहीं जी NA मिलीग्राम गोली खाओ तो NA मिलीग्राम जो है ना ड्रिप लाओ, तो फिर इससे ज़्यादा डोज नहीं देनी, इससे ज़्यादा वो नहीं करना। ये देखिए बाबा छलनी कर दी मेरी बाजू में दोनों, ये देखिए उन्होंने छलनी कर दी है तेरी बाजू कर में, दी लगा लगा कर। तो उन्होंने मरासी कर लिया सी ਤੁਹਾਡੇ घर के आओ साढ़े को इलाज कराओ, या कार्ड भेजा था या मिनते तरले किए थे? मैं खुद ही गई थी। गए तुसी खुद से, तो उनको जो तरीका आता है उन्होंने वही करना था ना। और बाबा आपको एक और बात बताऊं, मेरे अम्मी अबू ने तब उठाना ही छोड़ दिया, बस दूर से आवाज़ दे देते हैं डॉक्टर बाबा, मेरे भाई ने मुझे हाथ लगाया, उसे मेरे से करंट पड़ा। जो करंट तो पड़ना था उसको, उसने भी कहा होगा एवं ही है ये, इसको उठे कपड़े इस्त्री करके दे, ड्रामे कर रही है, तो फिर उसे करंट लग गया। उसे करंट लग गया, फिर उसने अम्मी से कहा इसको कोई स्विच लगा हुआ है, इसको कोई स्विच लगा हुआ है। अर्थ हुई हुई है ये। अच्छा 2 दफ़ा पड़ा है उसको, अब वो मुझे हाथ नहीं लगाता। अब डरना शुरू हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये तुझे हुआ क्यों? दो दुआएं पहले जब उर्स के बाद तुम आई हो, वहाँ तो तुम्हें वो वियन जो भी हो रहा था कैफियत थी, लेकिन उसके बाद वाली दुआ में, उसमें मैं ठीक थी, उसके बाद हुआ ये पिछले हफ्ते उसके से। बाद वाली दुआ में आई थी ना, हाँ जी, उसमें भी हो सकता है कहीं जाते कोई बाबा ने आज मेरे से बात नहीं की, मेरी तो बात सुनी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं ठीक है। आया। कईयों को ऐसे मौत पड़ जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। या ठीक है फिर ठीक है मैंने आज तो नहीं आना, तो फिर घर जाके लग पता जाता है। लेकिन तुम लोग ज़िद्दी बड़े होते हो, तो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते अस्पताल जाके ड्रिपें लगवाते रहते हो, लेकिन बाबा को नहीं फ़ोन करना होता, नाराज़ हो जाते हैं ना कि बस ठीक है रहने दो, इन्हें पता ही नहीं है। नहीं बाबा नाराज़ नहीं हो रहे थे, मुझे था तंग ना करूँ मैं। तंग नहीं होते बाबा, तुम मैसेज कर देना, तुमने किए हुए मैसेज, तो आज मैंने देखे कई बार ये कैफियत हफ्ता तो लेती है, तो कई बार ज़्यादा बड़ी ड्यूटी हो तो 2 हफ्ते भी ले लेती है, ठीक है। मैं खुद पिछले 4 दिन घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, बीच में घंटा सो रहा था, 1-2 घंटे ही सो रहा था। उसमें भी तेरे से ऐसे कोई फ़ोन पे लड़ रहा है, किसका फ़ोन सुन रहे थे आप, मेरा क्यों नहीं सुन रहे थे, ये रात के 5 बजे कौन सी चुड़ैल है, मैं कहा जिन भी हो सकता है, ठीक है। तो किसने, अल्लाह करे मर जाए, इत्थे तक अल्लाह करे वो मर जाए जो मेरे फ़ोन में आपको फ़ोन करती है, वो फ़ोन भी अपने अपने लाट रहे। मैं पीट रहा होता हूँ, मैंने सुबह 7 बजे हॉस्पिटल जाना है, मेरी गाड़ी चला के पता नहीं घर तक कैसे पहुँचता हूँ मैं, नींद बुरा हाल होता है। तो वो सारा करते कराते किसी को डोज थोड़ी दी, किसी को नहीं, कोई मानता है कोई नहीं। जो जब गिला पैदा हो जाता है ना, जिनको ये हो जाता है कि नहीं इनको मेरी समझ नहीं है, इन्होंने नहीं ये एवं ही मुझे गोलियाँ कराते हैं, एवं ही मुझे शाम कलंदर सुना देते हैं, वो क्या है माए नहीं मैं किन्नू सुना देते हैं, तो फिर नहीं भी ठीक होता। जिस वक्त आपका अपना आप जाग जाता है ना, आप खुद भी माशाल्लाह, हर बंदा अल्लाह से तो उसका ताल्लुक़ है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मैं और अल्लाह हैं, तो फिर बीच में मेरे जैसा डॉक्टर फारिग ही होता है, ठीक है। क्योंकि इस कैफियत में से बंदा ना अपनी मर्ज़ी से जाता है ना मर्ज़ी से निकल सकता है। और हम जैसा डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो समझ आप बता सकते हैं, या थोड़ी सी आपकी दर्द ठीक हो गई, होश में आ गई। अब आपकी अभी की आवाज़ 2 घंटे पहले वाली जो है, और यहाँ जिस तरह पड़ी हुई थी तुम, या जिस तरह तुम्हारी अम्मी लेके आई थी, आपकी अम्मी का आया था फ़ोन मुझे कि मैं इसको ले आऊँ, तो मैंने कहा जी ले आएँ,
अगर आप आ सकती हैं इस वक्त, पहले ही देर हुई है 10-11, ने कहा नहीं मैं लेके आ रही हूँ। घर वाले भी कई बार थक जाते हैं ना, वो डॉक्टरों के पास ही लेके जाते हैं। डॉक्टर्स ये तो करते हैं ना, कम से कम ड्रिपें श्रिपें, कुछ बंदे को लगता है हम कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है, टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं, लेकिन फिर आखिर में उन्हें याद आता है कि वो पागल जो है ना वही ठीक है, तो फिर पकड़ के ले आते हैं कि ये आपका बकरा जो है ना ये हमारे से नहीं ठीक हो रहा। तो लोगों ने पागल ही कहना होता है। ठीक बाबा एक और बात पूछूं, एक डॉक्टर कहते हैं शायद ना आपको गैस हो गई है जो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रही। मुझे गैस की भी दवाइयाँ दी लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे ना यहाँ पेन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि घबराहट है, सफोकेशन। उन्होंने कहा दिमाग को ऑक्सीजन नहीं सही पहुँच रहा। डॉक्टरी में वैसे इस दर्द को कहते हैं मीग्रेन, आधे सर की दर्द, ठीक है, उल्टियाँ भी आती, मैंने भुगती हुई है ये। अगर आपको नींद में अचानक कोई जगा दे, आप घर में अकेले सोए हुए हो और अचानक आपको कोई जगाए तो डर के बंदा उठता है कि नहीं। अब इसी तरह आप लोग जब दुआएं मांगते हो या अल्लाह मियाँ को पुकारते हो, आप लोगों ने कभी ये किसी ने सोचा है कि अल्लाह मियाँ इस वक्त कहीं बिजी ना हो, कोई उनका अपना कोई प्राइवेट मसला ना चल रहा हो, मतलब कोई हो सकता है थोड़ी देर आराम ही कर रहे हो, कोई मतलब दिन रात 24 आवर कोई बंदा इंतज़ार करता है अल्लाह मियाँ को टेलीफोन करना हो, हाय अल्लाह मियाँ, हुई अल्लाह मियाँ, हाय अल्लाह मियाँ, हुई अल्लाह मियाँ। मैंने एक बार इमेजिन किया कि अल्लाह मियाँ के पास बैठ के देखता हूँ कर क्या रहा है, उठे गया तो ये जी मियाँ तो कोई पता नहीं क्या शोर शराबा, बस कुछ जुल्म ज़ोर ज़बरदस्ती, पता नहीं क्या चीखें ही चीखें। तो मैं तो वहाँ से भागा निकल के, वो तो वहाँ बैठना ही 2 मिनट बड़ा मसला था। मैं भी ख्याल ही सोचा हूँ कि हर एक के यही फ़ोन आ रहे थे, यानी अल्लाह मियाँ को हर एक के इसी तरह के फ़ोन जा रहे होंगे ना, हाई मर गए, हाई हुई ही हा हुई का की कू, शायद कोई एक आध बीच पे आवाज़ आ भी रहे हो थैंक यू अल्लाह मियाँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं था। हर एक का यही मसला, छोटे बच्चों की तो ये मेरा चूज़ा मर गया है, मेरी कैटी बीमार है, मेरा कुत्ता भाग गया है, ठीक है, मामा बाबा क्यों लड़ रहे हैं, अल्लाह करे ये भी चुप कर जाएं, अल्लाह करे ऊपर से दादा अबू आ जाएं, अल्लाह करे हम साए ही आ जाएं, ठीक है। तो वो शोर शराबा ही अल्लाह मियाँ को काले कर रहे होते हैं ना। अल्लाह मियाँ ने कभी कहा कि यार 2 मिनट सब्र तो करो, क्या है यार, हर बंदा। और कभी आपको आगे से इंगेज टोन आई हो कि आगे से आ रही हो कि अभी फ़िलहाल अल्लाह मियाँ बिज़ी हैं, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करें, नहीं, कॉन्फिडेंटली आप कॉलें कर रहे होते हैं। उसमें फिर जिन पे अल्लाह मियाँ को प्यार आ जाता है, तो अल्लाह मियाँ भी कभी कभी अचानक, आप सोए होते हैं, ये जाग रहे होते हैं, अल्लाह मियाँ की अचानक कॉल आती है, हेलो डॉक्टर साहब कोई है, डॉक्टर साहब नमाज में मेरे पीछे कोई खड़ा होता है, डॉक्टर साहब मुझे सोते में से कोई जगाता है, मेरा अंगूठा हिलाया है, तहज्जुद के वक्त कोई उठा देता है, डॉक्टर साहब कोई है हमारे घर में, कौन है, अल्लाह है और कौन है। तो वो भी कभी कभी आता है, यार तूने कई दिन हुए, तू क्या बात है, तू मिलने नहीं आया। अब अल्लाह मियाँ की हेलो को कौन रिस्पॉन्ड करे। मैं तो अल्लाह जी से कहती हूँ, अल्लाह जी एमरजेंसी आ गई है, जल्दी जल्दी लैंडिंग कर दें, डेंटिंग कर दें, ठीक है ना, एडियाँ फ्रैंकनेस्टां अल्लाह मियाँ ना। तो जे विच अल्लाह मियाँ कह देंगे चलो ठीक है, वो तुम्हारे महल्ले में एक अम्मा जी बीमार हैं, उनको बहुत सर दर्द हो रही है, उनका कोई नहीं है वाली वारस, तो तुम उनकी दर्द ज़रा ले लो, तो वहाँ लेटे लेटे ही वो दर्द आपको आ जाती है, अम्मा जी तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्यों मौत पड़ रही है। और घर वाले कहते हैं ड्रामे करती है, झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है। डॉक्टर बाबा अम्मी अब्बू नहीं कहते, अब तो डॉक्टर कहने लगे। अम्मी अब्बू तो शुक्र करो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं ना, ठीक है। तो ये रूहानी ड्यूटी है, ठीक, उसमें लाख आप कहें कि मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं, अल्लाह मियाँ की मर्जी। सूरज से सूरज की ड्यूटी ले रहा है, चांद से चांद की ले रहा है, मार्स से मार्स की ले रहा है, प्लूटो से प्लूटो की ले रहा है, उसकी मर्जी जिससे जो भी ड्यूटी ले रहा है ना। चल शुक्र है तेरी तबीयत बेहतर हो गई है। मेरे इर्द गिर्द यही हैं जी पागल, उनमें से कुछ ब्याहे गए हैं, आगे बच्चे बुच्चे हैं, बाद में उन्हें याद आता है कि हम तो किसी और कबीले के लोग हैं लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन्हें साफ सू दिया होता है।
तो अल्लाह ताला के नेटवर्क के भी छोटे छोटे ग्रिड स्टेशन हैं, आगे से खंबे हैं, और वो जो पोल्स हैं जो नेटवर्किंग में काम आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेशंस कह लें, उनके टावर्स कह लें। तो आप सब लोग वो, तो आप पे ये जो कॉल आती है, डिवाइन कॉल जब आती है, जिसे हम कहते हैं मिग्रेन है, सर दर्द हो रही है, हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, खौफ आना शुरू हो जाता है, कई बार तो बुखार लगता है 106 108 बुखार है, डॉक्टर्स थर्मामीटर चेक करके कहते हैं झूठ बोलती है, ठीक है। अपना जिस्म जल रहा होता है, कपड़े तक जिस्म को कई बार लगता है कि कपड़े भी चुभ रहे होते हैं। फिर कोई प्यारा, चाहे अपने घर वाला, अपनी तरफ से बड़े प्यार से हाथ रख के, लगता है करंट लगे, मौत पड़ गई है, मुझे कोई टच ना करे, बोले, किसी की आवाज़ बुरी लग रही होती है, कमरे में कोई ना आए, ठीक है, या घर से भाग ही जाऊँ, कहाँ को भाग जाऊँ ये भी नहीं पता होता, किधर को जाना है किधर को नहीं पता होता।